तो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है और चक्षु के भीतर जो पुरुष है दोनों एक ही हैं। वह देवता नहीं है बल्कि ईश्वर ही है। तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन किया गया, देवता की उपासना का प्रतिपादन नहीं किया गया। इसलिए अंतस्थ धर्म उपदेशात इस सूत्र के द्वारा तो जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है और चक्षु के भीतर जो पुरुष है दोनों एक ही हैं, वो ईश्वर ही है। इस दृष्टि से उपासना करने वाले साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर जो श्रुति आई थी, अतियासो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्य सिमस्रो हिरण्य केसा अप्रणखात सर्व एव स्वर्ण के आते किसके उपासना के प्रारंभ करने के लिए। तो आदित्य मंडल के भीतर जो हिरण्य में पुरुष देखा जाता है, जो हिरण्य ज्योति का विकार है, हिरण्य शब्द का अर्थ किया ज्योति का विकार, पूर्ण होने से पुरुष कहलाता है। ऐसा मूर्तिमान जो पुरुष देखा जाता है उसको दाढ़ी मूछ भी हिरण्य की जैसी है, सोने की जैसी है, दाढ़ी और मूछ केस भी सोने की जैसे है, पूरा सिका से लेकर नख पर्यंत सारा सोने के ही है, सोने के जैसा है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य पुरुष की यथा जिस प्रकार से कपी के बैठने का नीचे का भाग है, जैसा रंग का होता, जैसे वर्ण का होता है, रंग का होता है, उसी के जैसा कमल है, उस कमल के सदृश आंख है जिसकी ऐसी दोनों आंखें, ऐसा पुरुष की दोनों आंख नेत्र हैं। पुंडरीक कमल की आकृति वाली। अच्छा, पुंडरीक जो कमल होता है ना, पुंडरीक कमल कैसा होता है? जैसे गुलाब है, जैसे तालाब में खिलते रहते हैं वो कमल भी है, एक होता ना, एक सफेद होता है, एक नीला नीला सा, काला काला सा होता है, नीला नीला सा, वो उसी को नहीं बोलते हैं। और सोने के जैसा कप्यासम बोला है। ऐसे हिमालय क्षेत्र में 2-3 प्रकार के ब्रह्म कमल देखा था, एक और दूसरा कमल देखा था, 2-3 कमल देखे थे वहां पर। तो पुंडरीक कमल, पुंडरीक के जैसे, अरे कप्यास के वर्ण के जैसी पुंडरीक के आकार वाली अक्षिणी है जिसकी ऐसा उस पुरुष की तस्य उस पुरुष का उत नाम, उसका उत नाम वाला है वो पुरुष। स ये सर्वे में पापी भी उदिता, वह पुरुष सारे पापों से रहित है। उदिति आ वही सर्वे में पापी भी हो या एवं वेदा, जो इस प्रकार से साधक जानता है तो साधक के भी सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। इति अधिदेवतम अधिदेवत विद्या, अब अध्यात्म विद्या का वर्णन करती श्रुति। अतः इसके अंतर अध्यात्म अतः ये सो अंतरक्षणी पुरुषो दृश्यते, जो चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है, चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है वह अध्यात्म और अधिदेवत दोनों एक ही पुरुष है। तत्र, अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यहाँ पर वर्णन करते हैं। तत्र संशया, यहाँ पर संशय होता है। किम विद्या कर्म अतिशय वसात प्राप्त उत्कर्ष कस्य संसारी सूर्य मंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किम बा नित्य सिद्ध परमेश्वर इति। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष संशय प्राप्त हो रहा है, तो पूर्व पक्ष सिद्धांति पूछ रहा है किम प्राप्तम, आपको क्या लगता है पूर्व पक्षी से? क्या विद्या कर्म के अतिशय, विद्या यानी उपासना और कर्म, उपासना और कर्म के अतिशय बस से, उत्कृष्ट कर्म है, उत्कृष्ट उपासना है। तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ उपासना के अधीन होकर के प्राप्त उत्कर्ष, जिसने उत्कर्ष की प्राप्ति कर ली है, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, नवनीति को प्राप्त कर लिया, ऐसा कश्चित कोई संसारी जीवात्मा सूर्य मंडल में रहता है और चक्षु के भीतर भी रहता है, तो ऐसा भाई उपास रूप से सुना जाता है। कोई संसारी जीवात्मा हो जाएगा, देवता भी हो जाएगा, जीवात्मा ही
क्योंकि आदित्य मंडल के भीतर रह रहा है तो वहां तो भाई देवता ही लेनी पड़ेगी। चक्षु के भीतर तो जीवात्मा जाएगा, चक्षु के भीतर तो कौन आ जाएगा? जीवात्मा। लेकिन आदित्य मंडल के भीतर तो देवता आएगा। तो लेकिन प्राप्त उत्कर्ष के बस अधीन होकर के, उत्कर्ष मतलब ऐश्वर्य के अधीन होकर के सूर्य मंडल और चक्षु के भीतर जो पुरुष देख रहा है वो उपास्य रूप से सुना जाता है। कोई संसारी सुना जाता है अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर, नित्य सिद्ध परमेश्वर है वो सुना जाता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति पूछता है किम प्राप्तम, किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? सिद्धांति पूर्व पक्षी पूछता है क्या प्राप्त? तो सिद्धांत नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न है कि जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है वह ये पुरुष है जो दिख रहा है वो प्राप्त उत्कर्ष के अधीन होकर, ऐश्वर्य के अधीन होकर के चक्षु के भीतर अथवा और आदित्य मंडल के भीतर दोनों सुना गया, उपास रूप सुना गया। तो उपास रूप से सुना गया वह क्या कोई संसारी है अथवा ईश्वर है, और नित्य सिद्ध परमेश्वर है अथवा कोई जीवात्मा अथवा देवता है। तो ऐसी देवता, जीवात्मा अथवा परमेश्वर कौन है? इन तीनों में से कौन है? अथवा देवता और परमेश्वर में से कौन है? तो किम तावत प्राप्त, पूर्व पक्षी से सिद्धांत पूछा किम तावत प्राप्त, देवता ग्रहण कर रहे हो इसमें अथवा ईश्वर ग्रहण कर रहे हो इस वाक्य को लेकर के? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है भाई अपना मत स्वीकार करता है कि संसारी थी, कि संसारी ही यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है उसको संसारी रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कोई देवता विशेष अथवा जीवात्मा विशेष, देवता विशेष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता अकस्मात किस कारण से देवता को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म ईश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहिए? क्या रूपवत्व श्रवणात् हेतु दे दिया, रूपत्व, रूपवत्व श्रवणात्, रूपत्व का श्रवण किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रूपत्व का श्रवण किया गया है? हिरण्यश्मश्रु है ना, कुंडी कक्षी बोल दिया सारे अरे हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेशा और सर्वे सुवर्ण, सर्वे सुवर्ण इत्यादि, हिरण्यमया इत्यादि हिरण्य के जैसा। और ऐश्वर्य आदि भी सुनी गई है, मर्यादा ऐश्वर्य आदि भी सुनी गई है। तो इत्यादि रूप आदि का, और जो आदित्य मंडल के भीतर का जो रूप है भाई चक्षु के भीतर पुरुष का भी वही रूप है, ऐसा भी सुना गया है। तो इस प्रकार से रूपत्व का श्रवण होने से, इसलिए यहाँ पर आदित्य कोई देवता ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि आदित्य पुरुष से तावत हिरण्य समश्रु इत्यादि रूपम उदाहृतम। तो कहाँ सुना गया है कि आदित्य पुरुष से, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है उस पुरुष में तावत हिरण्य समश्रु, हिरण्य समश्रु, हिरण्य केशा इत्यादि रूप का उदाहरण दिया गया है श्रुति ने, रूप का ग्रहण किया है श्रुति ने। और दूसरा है अक्षी पुरुष अपि तदेव अतिदेशन प्राप्यते, और अक्षी पुरुष में भी उसी प्रकार से अतिदेश के द्वारा प्राप्त होता है, रूपत्व आदि की प्राप्ति हो जाती है अक्षी पुरुष में भी। तद वे ही जैसे हिरण्य समश्रु आदित्य मंडल के भीतर पुरुष का है उसी प्रकार से ही अतिदेश वाक्य के कारण, अतिदेश वाक्य के कारण, मशरू नहीं है समश्रु है, समश्रु समश्रु आदशा मशरू, तो मूछ दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी और मूछ दोनों आ जाती है समश्रु शब्द। तो अक्षी के भीतर जो पुरुष है उस पुरुष में भी तदेव अतिदेशन, उसी रूप से अतिदेश वाक्य के माध्यम से जैसे इसमें है भाई धर्म उसी प्रकार इसमें भी आरोप कर लेना चाहिए। पूर्व वाले व्यक्ति के धर्म है इस वाले में स्वीकार कर लेना चाहिए इस प्रकार से। तो ये अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राप्त करते अक्षी पुरुष में भी। तो कौन सा अतिदेश वाक्य है? तस्या यदि तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम इति, तस्य उसका, एतस्य इसका, तदेव रूपम वही रूप है, उस रूप ये ही रूप है, यानी इस चक्षु के भीतर रहने वाले उस
जीवात्मा का बहिरूप है। यद अमुष्य रूपम, जो आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले देवता का रूप था। अमुष्य शब्द आदर्श का रूप है, परोक्ष का वाचक होता है। तो अमुष्य यानी उसका, इसका आदित्य मंडल के भीतर दिखने वाले पुरुष का जो रूप है, वही रूप है। इस चक्षु के भीतर पुरुष का, इतस इसका नजदीक में है, तद वही रूपम, वही रूप है। यानी आदित्य मंडल के भीतर पुरुष का रूप जो रूप है, वही रूप है, चक्षु के भीतर वाले पुरुष का है। इसलिए नाचा परमेश्वरस्य रूपवत्तम युक्तम, किंतु परमेश्वर में तो रूप आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। ना प्रतिमा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा श्रुति वर्णन कर देती है कि उसमें कोई प्रतिमा नहीं है। किसकी नहीं है? उसमें उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, यानी ईश्वर में कोई प्रतिमा आदि है ही नहीं है। इस प्रकार से और कहते हैं, और कहा कठोपनिषद की श्रुति प्रमाण देते हैं, अशब्दम अस्पर्शम अरूपवत्तम अरूपम अव्ययम। काठकोपनिषद है ना, काठकोपनिषद, कठोपनिषद भी बोल दिया, काठकोपनिषद भी बोल देते हैं। और कालाग्नि रुद्र उपनिषद, कालाग्नि रुद्र उपनिषद भी आ जाएगा। तो काठकोपनिषद का है ये वाक्य। तो ये वाक्य कैसा है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, शब्द का विषय नहीं है, स्पर्श का विषय नहीं है, रूप का विषय नहीं है, वे नहीं होता। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जबकि यहाँ पर तो आदित्य मंडल के भीतर जबकि आदित्य मंडल के भीतर पुरुष वाला तो सिमश्रु वाला ग्रहण किया गया, सिमश्रु हिरण्यकेशा इत्यादि। किंतु परमेश्वर यानी ईश्वर में तो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय आदि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला, चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष को देवता ही ग्रहण कर लेना चाहिए, ईश्वर ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कहता है और भी हेतु है, इस हेतु से भी जीवात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कौन से हेतु है भाई? ये हेतु है आधार श्रवण, आधार श्रवणाचा, आधार का श्रवण होने से, आधार का श्रवण सुना गया है। तो कौन से आधार? कि या येसो अंतर आदित्य या येसो अंतर अक्षिणी इति, ये दोनों मारा। आदित्य, आदित्य जो मंडल है वो आधार है, और आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला पुरुष आधे है। उसी प्रकार से चक्षु आधार है, और चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष को आधे बोलते हैं, आधार आधे भाव है। इसलिए आधार का श्रवण होने से आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है और चक्षु के भीतर वो पुरुष है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पुरुष, दोनों अध्यात्म जगत में दोनों पुरुषों का आधार श्रवण होने से यहाँ पर देवता अथवा जीवात्मा ग्रहण कर लेना चाहिए, ईश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब उसी को व्यतिरेक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, व्यतिरेक के माध्यम से। नहीं अनाधारस्य स्वमहिमा प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिश्येता। कहते ही है क्योंकि अनाधारस्य, जो किसी का आश्रय नहीं है, आधार से रहते हैं ईश्वर का। और कहाँ पर प्रतिष्ठित है? स्व महिमा प्रतिष्ठित, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। भूमा किसमें प्रतिष्ठित रहता है? अपनी महिमा में। सर्वव्यापिनम, और संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है परमात्मा। परमेश्वर से, ऐसे परमेश्वर का आधारत्व उपदेश श्रुति क्या करती है? आधारत्व रूप से उपदेश करती है, उपदेशित है। जैसे नारद भगवान ने संत कुमार से पूछा, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति स्वमहिम्नि इति, के भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? चांदोक उपनिषद के 7:24 एक का मंत्र है। तो वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? कस्मिन् प्रतिष्ठिता थी? तो ऐसा प्रश्न कर दिए जाने पर कहते स्व महिम्नि इति, अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित रहता भूमा। भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता, दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं होता। कि भूमा शब्द का अर्थ है व्यापक भाव और भावित भूमा, बहु के भाव को भूमा कहते हैं।
तो वह किसी में प्रतिष्ठित नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसमें आधारत्व का श्रवण होने से इस प्रकार से वर्णन किया गया। और भी कहते हैं ईश्वर महिम ने, अब कहते हैं और दूसरी श्रुति कहते हैं आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम। आकाश समान व्यापक है, सर्वगत है और नित्य भी है। इति चार श्रुति भवता, ये दो श्रुतियां हैं दो श्रुतियां वर्णन की गई। कौन सी? सा भगवो कस्मिन् प्रतिष्ठित स्वमहिमनि इति आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यम, ये दूसरी श्रुति हो गई। ये दोनों श्रुतियों को यहाँ पर उद्धृत कर दिया गया। अब आगे वर्णन करते हैं। और तीसरा हेतु, और कितने हेतु दे दिया? रूपवत्व एक हेतु, आधा श्रवण तो दूसरा हेतु, और तीसरा हेतु ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतिश्चा। मर्यादा, ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतिश्चा, ये तीसरा हेतु दे दिया। इस हेतु से भी क्या हो जाता है? इस हेतु से तो ये यहाँ पर सगुण को ही ले लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ऐश्वर्य तो मर्यादा से रहित है, परंतु जीव का जो ऐश्वर्य है मर्यादा के भीतर ही आता है। ऐश्वर्य मर्यादा का भी, ऐश्वर्य के मर्यादा का भी श्रवण किया गया, सुना गया है। तो ऐश्वर्य की मर्यादा कहाँ पर सीमित है, क्या कहाँ सुना गया? तो उसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं और वर्णन करती श्रुति। सा ऐसा ये चा अमुष्मात् परांचो लोकास तेषां चेष्टे देव कामानां चा इति आदित्य पुरुषस्य ऐश्वर्य मर्यादा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सायन भय ईसन है ये अमुष्मात, अमुष्मात यानी आदित्य मंडल, अमुष्मात का शब्द का अर्थ हो गया इससे। तो किससे? उससे कौन है? आदित्य मंडल से। आदित्य मंडल से परांच ऊर्ध्वगामी, जो आदित्य मंडल से भी ऊपर भी लोग होते नहीं होते। आदित्य मंडल ही अकेले लोग नहीं है, बल्कि आदित्य मंडल से भी ऊर्ध्वगामी लोग हैं। तो ऐसा है, परांची शब्द का अर्थ किया ऊर्ध्वगामी। परांची यानी दूसरा होता है, पर अंचति गच्छति परांची। तो यहाँ पर ऊर्ध्वगामी है। तो सा यानी भय, ऐसा नहीं है जे, अमुष्मात यानी आदित्य मंडल से, आदित्य मंडल से ऊपर, परांची ऊपर जो लोग हैं ऊर्ध्वगामी लोग हैं, तेसा उन लोगों में चेष्टे देव कामना, उन लोगों में, लोक में जो कोई जाएगा खाने पीने की आदि व्यवस्था होगी, तो देवताओं की कामना वाला, देवताओं की कामना वाला, इच्छा वाला भी व्यक्ति तो वहां पर क्या करता है? तो ये देवताओं के कामनाओं को भी भुगाता है, शासन करता है। कौन? चेष्टे, जो पर ये सा परमात्मा जो अमुष्मात है, आदित्य मंडल से ऊपर के लोग हैं, तेसा उन लोगों में रहने वाले देवता हैं, अन्य ऋषिगण हैं, उनकी जो कामना है उन कामनाओं को ऊपर शासन करता है। चेष्टे यानी इस ऐश्वर्य अर्थ में है धातु, शासित करने अर्थ में ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य क्या है? तो यहाँ पर दूसरा है, क्या है वो? अनुशासन करना है ना, अनुशासन करना। इस धातु, इस धातु है, उसी इस धातु से ही चेष्ट शब्द बनता है। ऐश्वर्य, ईश्वर है ना, ईश्वर का ऐश्वर्य वो भी शासन ही करता है। ईश्वर का ऐश्वर्य क्या करता है? शासन करता है। अर्थात देवताओं के
देवता जो आदित्य मंडल से ऊपर रहने वाले देवता आदि है उनको भोग पहुंचाता है। कौन? ईश्वर ही भोग पहुंचाता है। अब नीचे को लेकर कहते हैं सा ऐसा ए चा ए तस्माद अलवांचो लोकास तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां चा सैन्य भय चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष, चक्षु के भीतर रहने वाले जो पुरुष है सा ऐसा भय ऐसा है जो चाहे तस्मात अर्वांचो इससे से अर्वांचन पीछे के अर्वांच शब्द कहते हैं पीछे के लोग हैं यानी अमुस ये तस्मात अच्छा सा ऐसा सैन भय कौन? चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष ऐसा नहीं है। तो ये तस्मात अर्वांचो लोका ये लोका यानी अर्वांचो का मनुष्य लोक से आदित्य मंडल से नीचे के लोग हैं, आदित्य मंडल से नीचे के लोग हैं उन लोगों में। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के में रहने वाले प्राणियों के उनकी कामनाओं को ईश्वर क्या करता है? शासन करता है, अनुशासन करता है, अनुशासन करता है। यानी उनको कामनाओं के कामना जैसी कामना है उसी का अनुरूप फल भुगताता है। जैसे कर्म है जीवात्मा के जैसे कर्म होंगे उसी कर्म के अनुसार वो फल भुगताता है। तो शासन करना हो गया, क्या हो गया? शासन। तो अमुष्मात शब्द से आदित्य मंडल के भीतर गए हुए पुरुष, आदित्य मंडल के ऊपर गए हुए पुरुष को, तो उन पुरुषों को भी सुख दुख दोनों ही प्रदान करते कौन? ईश्वर है। उसी प्रकार से आदित्य मंडल से नीचे जो अक्षी पुरुष है तो उनके भोग आदि के ऊपर भी ईश्वर ही कैसे मर्यादा से युक्त होकर के, मर्यादा के समान ऐश्वर्य से युक्त होकर के क्या करते हैं? अरे परमात्मा उन जीवात्माओं के भोगों को भुगाता है। इष्ट यानी शासन करने अर्थ में होती है, ऐश्वर्य अर्थ में भी है। तो मनुष्य की कामना को जो लोक निवास करने वाले जीवात्मा कामना को पूर्ति कौन करता है? ईश्वर ही करता है। उसी को कहते हैं नाचा परमेश्वर से मर्यादा बद ऐश्वर्य युक्तम। कहते परमेश्वर का तो मर्यादा के समान ऐश्वर्य युक्त नहीं है, सीमित वाला जो ऐश्वर्य उसके ठीक नहीं मानना। ना चाह परमेश्वर इसका मर्यादा के समान ऐश्वर्य युक्त नहीं है। यानी ऐसा क्यों कहा गया कि परमेश्वर का मर्यादा आदि ऐश्वर्य से युक्त नहीं है? क्योंकि परमात्मा का जो ऐश्वर्य असीमित है। कैसा है? परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो असीमित है, लेकिन देवता आदि का जो ऐश्वर्य होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। देवता आदि का ऐश्वर्य सीमित होता है, परमात्मा का ऐश्वर्य सीमित नहीं होता। इसलिए न चाहे परमेश्वर का मर्यादा के समान ऐश्वर्य युक्त नहीं है। यानी परमेश्वर का ऐश्वर्य यहाँ पर इस प्रकार मर्यादा वाला ऐश्वर्य स्वीकार करना ठीक नहीं है। तो क्यों परमेश्वर को कैसे रूप स्वीकार कर लेना चाहिए? कहते ऐसा सर्वेश्वरा ऐसा भूताधिपतिर ऐसा भूपाला ऐसा सेतुर विदारण ऐसाम लोकानाम असंवेदाय इत्यादि इति अविशेष होते। तो यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर में मर्यादा वाला ऐश्वर्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो व्यापक है, सर्वत्र उसका ऐश्वर्य विद्यमान रहता है। उसी को श्रुति कहते हैं ऐसा सर्वेश्वरा, ये परमात्मा सभी को शासन करने वाला है। ऐसा भूताधिपति, ये भूतों का स्वामी है। ऐसा भूपाल, ये राजाओं का भी राजा है। ऐसा सेतु उदाहरण, इस सेतु का मर्यादा का पालन कराने वाला है। ऐसा लोकानाम, इन लोगों के असंविधान के लिए है ना।
सेतु विधारण ये सब लोका नाम, इन लोगों के असंवेद सांकर्य का भेद न हो जाए, सांकर्य न हो जाए, इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से कल्पना की गई है। इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से, इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से तो कैसे सिद्ध हुआ यहाँ पर जीवात्मा उपास, जीवात्मा तो देवता उपास है, ईश्वर उपास नहीं है। तो इत्यादि तस्मात् न अक्षी आदित्य आदित्योर अंतरम परमेश्वर इति, कहते चक्षु में कोई अलग बात होगी और आदित्य मंडल के पुरुष में कोई अलग बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है। अक्षी और आदित्य के मध्य में रहने वाला परमेश्वर एक ही है, भेदने वाला नहीं है। कैसा नहीं है? भेदने भेदने वाला नहीं है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया पूर्व पक्षी के द्वारा। अब पूर्व पक्षी के बाद देखो तो यह पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाहता है कि पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहता है कि यहाँ पर हिरण्य समस्व के साथ आदि वाक्य आया, वहां पर उपासना स्वीकार कर लेना चाहिए सगुण की। किसकी? सगुण की। उसमें हेतु दे दिए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत उत्तर देता है कि अत्र एवं प्राप्त उमा, ऐसे प्राप्त हो जाने पर वयम उमा, हम इस प्रकार से कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं? यहाँ पर आया है जैसे श्रुति से संसारी थी, ऐसे सर्वेश्वर अभिषेक श्रुति से संबंध, भूतादि भाषा यम भूतपाल इंद्र आदि ऐसे एव टीका में 317 नंबर पृष्ठ में। तो यहाँ पर ऐसे सर्वेश्वर शब्द कह देने से तेसाम ईश्वर इति मर्यादा श्रुते है ना, इस प्रकार से। और कहते अभिषेक श्रुति है क्या? ऐसा सर्वेश्वर ईश्वर है ना, 317 नंबर पृष्ठ में। ऐसा सर्वेश्वर समान श्रुति है। भूताधिपति कह देने से ये है, यम को भी भूताधिपति कहते हैं, भूतपाल हो गया, भूतों के राजा, इंद्रादि भी हो गया। तो ऐसा ही है, तो यही है कौन? ईश्वर ही है। किंतु और जलानाम असंकर, जलों का संकर न हो जाए, इसी लोक में विधारण करने वाला ये तो सेतु, जैसे सेतु एक बार से दूसरे जल को रोकने वाला होता है, एक देश से दूसरे देश को ले जाता है, उसी प्रकार से भी ये भी क्या करते हैं? परमात्मा क्या करता है? किसी को में वर्ण भेद आदि की व्यवस्था उचित न प्राप्त हो, सभी मेरा भजन पूजन करे इत्यादि इसी कारण इसको भूताधिपति कह दिया। और कहते हैं जलानाम असहाय, जलानाम असंग्रह लोक के विधान को इति सेतु, जैसे जलों के संकर भेद असंकर भेद के लिए जैसे सेतु का विधान करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर ही संपूर्ण मर्यादा को पालन कराने के लिए इस प्रकार से विधान करता है। इस प्रकार से कहते हैं ये सब लोग का नाम, इन लोगों के वर्ण आश्रम आदियों की मर्यादा रूप से सेतु ऐसे एवं तो लोगों के और वर्ण आश्रम आदि को, वर्ण और आश्रम आदि की मर्यादा में हेतु ये परमेश्वर सेतु के समान सेतु है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को सिद्धांती अब यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि एवं प्राप्त गुणों, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं अंतस्थ धर्मोपदेशात, तो कहते हैं अंत से भीतर आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है और चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, तो वहां पर कौन है? ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। तो कहते हैं जो हिरण्य समस्व आदि है, कहते हैं जो धर्मों का उपदेश किया गया है, हिरण्य समस्व आदि उसके धर्म है, उसके धर्म है हिरण्य, उपासना के लिए। किसके लिए? उपासना के लिए। उपासना के लिए ही है, वहां के अंतर भीतर तो विद्यमान रहता है। आदित्य मंडल के भीतर भी वही है, चक्षु के भीतर भी वही ईश्वर है। इस प्रकार से वर्णन किया।
अंतस्थ धर्म उपदेशा, तो धर्म उपदेशात का अर्थ है ये हिरण्य समस्व आदि शब्द आए हैं ना, उपासना के लिए है। किसके लिए? उपासना के लिए है। अब उसी को आगे व्याख्यान करते हैं। या येसो अंतर आदित्य, या येसो अंतर अक्षिणी चा सूर्यमाण पुरुषा परमेश्वर एव न संसारी। कहते हैं जो आदित्य के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, ऐसे पुरुष का जो श्रवण किया गया है वो परमेश्वर एव है, परमेश्वर ही है, न संसारी, संसारी नहीं है। तो कुत्ता किस प्रकार से जाना गया है? कितना धर्म उपदेशात, उसे ईश्वर के धर्म को उपदेश किया गया है। इति चा, इस प्रकार से ना, यहाँ पर इस अंतरक्षिणी आदित्य मंडल के भीतर, अक्षय के भीतर परमेश्वर ही है, न संसारी, परमेश्वर ही सुना गया है, संसार नहीं सुना गया। उसके लिए तो कुत्ता पक्षी को किस कारण से? तद धर्म उपदेशात, तो तद धर्म उपदेशात श्रुति का ही व्याख्यान करते हैं, इसका पंक्ति का व्याख्यान करते हैं। बस से सूत्र का है और सूत्र का ही उपदेश है। हाँ, तो कहते हैं तस्य, तद धर्म उपदेश में जो तत् शब्द आए वो तस्य का षष्ठी को आ जाए। तस्य परमेश्वर, उस परमेश्वर का धर्म यह उपदिष्टा, यहीं पर उपदिष्ट है। तो कहते हैं क्या? तद यथा, जिस प्रकार से तस्य उदिति नाम, तो उसे ईश्वर का उदिति नाम वाला है। इस श्रुत्वा, ऐसा श्रवण करा करके अस्य आदित्य पुरुषस्य नाम, नाम कहते हैं ऐसा उदित नाम कह देने के बजाय आदित्य पुरुष का नाम स ऐसा सर्वे पापे उदिता, सारे पापों से रहित हो जाता है। कौन हो जाते? जो इस प्रकार से जानता है, जो इस प्रकार से जानता है वही सारे पापों से मुक्त होता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया तो सारे पाप अवगमन, निर्भक्ति, सारे पापों को हटा करके निर्भक्ति निर्वचन किया गया है। तदेव चा, तदेव चाकृत निर्वचनम नाम अक्षी पुरुषस्य अतिदिशति, यह नाम तन्नाम इति। भाई जो परमात्मा है, ईश्वर है, सारे पापों से रहित रहता है। तो इस प्रकार से तो कृत वचनम, कृत वचनम तो किया गया है पहले, जिसका वचन निर्वचन, उसको कृत वचन, कृत निर्वचन कहते हैं। तो कृत निर्वचन नाम अक्षय पुरुषस्य। तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, जोर जोर से बोल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तद वह ही, कौन वह ही? जो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष दिख रहा है और चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो एक ही है, वह उसी का ही नाम का निर्वचन किया गया था, कीर्तन किया गया था। निर्वचन है नाम भक्त यथा अक्षय पुरुष का, जैसे यहाँ पर अक्षय पुरुष में उसी का ही निर्देश किया गया है। जिस आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है दिख रहा है उसमें जो गुणवादी है वो चक्षु के भीतर वाले पुरुष में भी वही गुणवादी है। यह नामा तन्नामा, जो जैसा है वह वैसा ही है। यत नामा और तत् नामा, इस प्रकार से वह नाम वाला है, यह नाम वाला है, तत् वह नाम वाला है। अब उसी को आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि सर्व पाप में अवगमश्चा परमात्मना एव सूर्यते। सिद्धांति कहता है कि सारे पापों से रहित परमात्मा में सुना गया है। सारे पापों को अवगम तो परमात्मा में सुना गया है। जीवात्मा आदि में, ईश्वर आदि में अवगम का निषेध, अवगम का वर्णन नहीं आता। तो सारे, तो क्या हो गया? सारे पापों को अवगम परमात्मा में लीन हो जाता है। यदि इस प्रकार से सूर्यते है, परमात्मा ने सूर्यते, यहाँ पर इस हरण समस्व आदि वाक्य में आदित्य मंडल के भीतर परमेश्वर
परमात्मा सुना गया, तो अन्य शब्द भी उसी प्रकार जोड़ लेना चाहिए। तो सर्व पाप में अवगमश्च परम परम आत्मना एवं सूर्यते, कि सारे पापों का अवगम परमात्मा में सुना गया है। तो किस वाक्य के द्वारा सुना गया है? या आत्मा अपत पापमा, जो आत्मा है वह पाप से रहित है, जो आत्मा है वे पापों से रहित है। इस प्रकार से या आत्मा अपत पापमा इति श्रुति ने कहा गया है। तो तथा उसी प्रकार से चाक्षुष पुरुष से इन चाक्षुष पुरुष में साहेब अर्का है, दोबारा बोलो। वो तो यहाँ पर उठाने वाला है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है, ईश्वर का वाचक है। लेकिन उत शब्द उद उपसर्ग है, उठाने ऊपर उठाने वाला होता है, उदेति इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं ये आत्मा अपद पापा आदि वाला सुना गया है उसमें। तो 400 पुरुष के भीतर रहने वाला जो पुरुष है, साहेब रिक है, भई रिक है, ऋचा है, तत्सामा वे साम है, तद उक्तम वे उक्त है, और तद यजु से वे यजु है, तद ब्रह्म वे वेद है। यहाँ पर चक्षु के भीतर रहने वाले जो पुरुष है, ऋक है ना, ऋग्वेद, साम है सामेद, उक्ति यानी उक्त, स्त्रोत विशेष गीति से युक्त है, मंद स्वर में गीति से युक्त है। उक्त यानी शास्त्र विशेष है। उक्त शब्द का अर्थ किया है, तो यहाँ पर देखो टीका में आया है, शास्त्रीय यानी अब गाने, स्त्रोत विशेष, स्त्रोत स्तुति। देखो दोनों 319 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति देखो, तत् शब्दों के द्वारा 400 पुरुष से उच्चते, तत् शब्द के द्वारा 400 पुरुष से, तो रेगादि अपेक्षा के द्वारा लिंग का व्यत्यय कर लेना चाहिए। कहीं पुल्लिंग आ रहा है, नहीं कहीं नपुंसकलिंग आ रहा है, कहीं स्त्रीलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर रेगादि की अपेक्षा से लिंग का परिवर्तन कर लीजिए। उक्तम, तो उक्तम किसको बोलते हैं? उक्तम शास्त्र विशेष है, जो शास्त्र विशेष है। और तस्य आचार्य से उक्त यानी शास्त्र, तो शास्त्र का अर्थ हो गया यहाँ पर कोई स्त्रोत गाने जो गाए जाए, जोर शोर से ना, मंद स्वर से ही धीरम से वो उसको गाना पड़ेगा। उक्त यानी स्त्रोत हो गया, स्त्रोत है। उक्त शब्द का अर्थ का शास्त्र विशेष, शास्त्र का अर्थ होता है स्त्रोत है, यानी स्तुति, चाहे निंदा वाली, चाहे निंदा परक वाक्य हो, चाहे स्तुति परक वाक्य हो, उसको शास्त्र बोल देते हैं, स्तुति का। और क्या तत्सहचर्य से साम स्त्रोतम, उसी के सहचर्य से साम कैसे स्त्रोत है। ऋक और साम ये दो का जोड़ा आ रहा है, ऋग्वेद का और सामवेद का। तो यहाँ पर संक्षेप से कह दिया जाता है, तो सहचर्य से, तत् सहचर्य से, उस शास्त्र के सहचर्य से स्त्रोत साम स्त्रोत कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उक्ताद अन्यत्र शास्त्रम ऋग उच्यते, उक्त से भिन्न जो शास्त्र है ऋचा कहलाता है। उक्त से भिन्न जो ऋग वेद है, ऋग है, ऋचा है ना, वो कैसे ऋग्वेद कहलाती है। इस पर अब आगे कहते हैं, तो यजु यानी यजुर्वेद भी तुम ही हो, ब्रह्म तद ब्रह्म, और ब्रह्म भी तुम ही हो। से हो ब्रह्म, तो यहाँ पर 3 वेद लिए, ब्रह्म शब्द से 3 वेद ले लिया, शुक्ल यजुर, तो शुक्ल हो गया, मतलब यहाँ पर 3 वेद कौन आ जाएंगे? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हो जाएगा तीनों।
तो ब्रह्म शब्द से तीनों वेद ले लिए याद। इति ऋक साम ऋक इति ऋक सामाध्यात्मकताम निर्धारयति श्रुति। यहाँ पर जो कहे चक्षुष पुरुष में, जैसे चक्षुष पुरुष में साई ऋक है, साई ऋक ऋग्वेद है, सामवेद है, उक्त है, यजुष है, अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। किसमें? अथर्ववेद उसी में, तीनों वेदों में अंतर्भूत हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ऋक सामादि आत्मता निर्धारित श्रुति, जो चाक्षुष पुरुष, चक्षु के भीतर जो पुरुष है उस पुरुष में ऋक आदि ऋग्वेद सामवेद आदि आत्मता को श्रुति दिखलाती है। इस प्रकार से कि साचा परमेश्वर से उपपद्यते है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उक्त आदि सारे परमेश्वर में घटते हैं, परमेश्वर के अलावा जीवात्मा में नहीं घटते। इस प्रकार से वर्णन किया। और सर्व कारणत्वात् सर्वात्मकत्वोपत्ते, ब्रह्म सभी का कारण है। ब्रह्म कैसा है? सभी कारणों सर्वात्मक की उत्पत्ति होती है, ऐसी होती है। जिसमें ब्रह्म में ही सर्वात्मक की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म संपूर्ण जगत का कारण भी है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस कारण से ब्रह्म सर्वात्मक है। इस हेतु से पृथ्वी अग्नि आदि आत्म के चा अधिदेवतम ऋक सामे बाघ प्राणादि आत्म के चा अध्यात्म अनुक्रम्यमये अनुक्रम्य आहा है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी अग्नि आत्मा के चक्ष, पृथ्वी और अग्नि अधिदेवत्व है। तो जो ऋग्वेद और सामवेद है दोनों अधिदेवत्व में पृथ्वी ऋग्वेद है और साम अग्नि है। ऋग्वेद में मतलब यहाँ पर अधिदेवत्व में जो आए हैं पृथ्वी अग्नि आदि आए हैं, तो पृथ्वी हो गया ऋक और शाम हो गया अग्नि। इस ऋक और शाम इत्यादि ये पृथ्वी दोनों ही है। और अध्यात्म में बाघ प्राण, तो बाघ हो गया ऋक और प्राण हो गया चक्र, प्राण हो गया शाम, ये अध्यात्म हो गया। ऐसे अनुक्रमण करके आहा। इस प्रकार से अर्थात यहाँ पर ये 5 है। दूसरी नंबर टिप्पणी में टीका में आता है, पंक्ति में आता है अधिदेवतम। अधिदेवत कितने कोटि का है? इस प्रकार से तो दूसरी पंक्ति में है अधिदेवतम ऋक पृथ्वी अंतरिक्ष देव नक्षत्र आदित्यगत शुक्ल भारूपा पंचविधा श्रुति उक्ता। पृथ्वी अंतरिक्ष लोक द्व्यूलोक नक्षत्र लोक और आदित्य में गया हुआ जो शुक्ल रूप है। ये 5 प्रकार का ये शाम कहलाता है। अब उसी प्रकार ऋक कहलाता है ऋक। अब शाम का वर्णन आता है। जो 5 प्रकार का शाम हो गया, अब 5 प्रकार की ऋचा हो गई, ऋग्वेद हो गया। अब 5 प्रकार का शाम कहते हैं। अग्नि वायु आदित्य चंद्र आदित्य गतादि कृष्ण रूपम आदित्य गताति आदित्य गत अति कृष्ण रूपम उक्तम पंचविधम। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे शाम में अग्नि हो गया, वायु हो गया, आदित्य हो गया, चंद्रमा हो गया और आदित्य में गया हुआ कृष्ण रूप है। ये 5 प्रकार का हो गया। और अध्यात्म कैसा घटेगा भाई? अध्यात्म हो गया ऋक, तो बाघ चक्षु श्रोत्र अक्षिस्त पुरुष और भारूप है, ये अध्यात्म में ऋक हो गए। और शाम कितना हो गया? तो शाम क्या कहते हैं? प्राण छायाम आत्मनो आत्मा मन अक्षिगत के बाद कौन सा आ गया? अतिलिनी रूपम चतुर्विधम
तो यहाँ पर एक देख रही, यहाँ पर कहते हैं अग्नि वायु आदित्य, अग्नि हो गया, वायु आदित्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आदित्य का कृष्ण ये आदिदेवत में कैसे साम हो गया, ऋग्वेद और सामवेद। अब अध्यात्म में कौन थे, प्राण छायात्मनो अधिक अक्षिगत अति निरूपम चतुर्विदम। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह दिया यहाँ पर, तो अध्यात्म ऋक ऋक हो गया, भाग है, चक्षु सूत्र है, और अक्षिस्त पुरुष से भारूप है। ऋक ऋक हो गया, बाक हो गया, चक्षु हो गया, श्रोत हो गया, और अक्षी के में स्थित रहने वाला शुक्ल भारूप चार प्रकार का होता है। साम भी कैसा होता है, साम भी चार प्रकार का है। प्राण हो गया एक, छाया आत्मा दूसरा हो गया, मन तीसरा हो गया, अक्षी चार हो गया, इत्यादि इत्यादि अति अति नील रूपम। यहाँ पर एक चौथा कौन से है, जैसे साम प्राण छाया आत्मा मन और अक्षिगत, अक्षिगत अति नील रूपम चतुर्विधम, अति नील रूप है, ऐसे चार प्रकार का ये अध्यात्म है। तो अधिदेवत में जो है वही अध्यात्म है, इस प्रकार से वर्णन किया। और दूसरी बात है ये अभी बाक चक्षु सोते अक्षिस्त शुक्ल भारूप चतुर्विधा। तो एवं क्रम से ऋक और साम है ना, ऋक और साम है, पृथ्वी भी और अग्नि भी है। और ऋक साम कौन है, बाघ है, प्राण है। इस अध्यात्म देवत में दोनों समान है। तो एक कैसे है, ये उपासना के साधन है, कैसे है, उपासना के साधन है। इनके माध्यम से साधक उपासना करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पांच प्रकार का ऋक और पांच प्रकार का साम अध्यात्म, चार प्रकार का ऋक और चार प्रकार का साम ये अध्यात्म है। तो एवं क्रमेण ऋक साम अनुक्रम्य आह श्रुति, इस प्रकार से क्रम से ऋग्वेद और सामवेद को अनुक्रम करके श्रुति कहती है कि चा अध्यात्मम अनुक्रम्य आहा, कहते अध्यात्म का अनुक्रमण करके। तो जैसे पृथ्वी अधिदेवत में अग्नि, पृथ्वी अग्नि हो गई और अध्यात्म हो गए बाघ के पानी पात वायु आदि अध्यात्म हो गए। तो तस्य उसी का, तो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है और अक्षय के भीतर जो पुरुष दिख रहा है दोनों का, कहते तस्य ऋक, तस्य ऋक चा साम चा वैष्णव, उस आदित्य मंडल के भीतर और अक्षय के भीतर रहने वाले पुरुष का ऋक और साम में, ऋग्वेद और साम में दोनों वैष्णव पर्व है। कौन है, पर्व है। इति अधिदेवत, ये अधिदेवत में। तथा उसमें का अध्यात्म में यावद अमुष्य गैष्णव न, यावद अमुष्य गैष्णव तो गैष्णव इति, जो अमुष्य आदित्य मंडल के दोनों पर्व हैं, वही पर्व चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष के हैं। यऊ ये दोनों अमुष्य आदित्य मंडल के भीतर जो गैष्ण है, तब ये दोनों ही गैष्ण इसके हैं, चक्षु के भीतर वाले पुरुष के हैं, इस प्रकार से। तो तच्चा सर्वात्मना एव उपपद्यते, इसलिए ईश्वर का सर्वात्म रूप से उत्पन्न होता है। तद या इमे वीणायाम गायन्ति एतम ते गायन्ति तस्मात् ते दर्शनया इति लौकिकेषु अपि गानेषु अस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति। कहते हैं और भी इस प्रकार से सर्वात्मा में ये पर्वादि उत्पन्न हो सकते हैं। परमात्मा के सर्वात्मा रूप धर्म आदि है, पृथ्वी है, अग्नि आदि है, बाघ पाद आयु इत्यादि है, ये परमात्मा के ही उत्पन्न हो सकते हैं, ईश्वर के उत्पन्न हो सकते हैं, जीवात्मा के नहीं हो सकते, देवता के नहीं हो सकते। तो उसी को लेकर के श्रुति कहती है कि तद जैसे जो कोई भी उसकी ये में बीड़ायाम गायंती, उस ईश्वर को बीड़ा के द्वारा गाते हैं। तो एतम इसी परमेश्वर को ही ते गायंती, कौन भी बीड़ा के द्वारा गाते, तस्मात् ते धनसया, तो वे ईश्वर के गुणगान करने से धनाढ्य कहलाते हैं। बीड़ा के बाजे के द्वारा जो कोई भी साधक इसको गाता है तो वो किसको, ईश्वर को ही गाता है। ईश्वर को गाने से उनको धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से वर्णन किया।
इति चा लौकिकेषु अपि गानेषु अपि गीयमानत्वं दर्शयति। लौकिक गानों में भी धनाढ्य होते हुए देखा जाता है। कोई व्यक्ति लौकिक गाना गाता है तो लौकिक गानों में भी उसको क्या प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हो जाती है लौकिक गानों में भी। इस प्रकार वैदिक कर्म कांड में तो क्या होता है, इस प्रकार से देन वो वीणा आदि लौकिक गाने में आदि में भी भगवान का चरित्र गाया जाता है, और वैदिक कर्म कांड आदि में जो स्त्रोत आदि का पाठ गाता है वो भी ईश्वर को ही गाता है। तो ई में जो कोई भी वो वीणा में गान करता है वे ते गान करने वाले इसी परमात्मा का ही गान करते हैं, इसलिए वो धनाढ्य कहलाते हैं। जैसे लौकिक व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए, दूसरे मनोरंजन के लिए गान करता है तो उसको बदले में धन आदि की प्राप्ति हो ही जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को थोड़ा और कहते हैं कि देखो कच्चा परमेश्वर परिग्रह घटते, जो ऐश्वर्य आदि परमेश्वर को ग्रहण करने पर ही घटेंगे, देवता ग्रहण करने पर नहीं घट सकते, अथवा जीवात्मा ग्रहण करने पर तो घट ही नहीं सकते। यदि यदि विभूति में सत्तम श्री मद ऊर्जित में तदेवा भगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। तो यहाँ पर क्या जो भी विभूति, यदि यदि विभूति एक उद्दीपक जो भी ऐश्वर्यशाली दिख रहा है, ऐश्वर्यशाली है ना, यदि यदि विभूति मत जहाँ जहाँ पर विभूति ऐश्वर्य देखा जा रहा है, बल देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, बल श्रीयुक्त है ना, बल देखा जा रहा है इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं श्री तेज देखा जा रहा है, यानी जो ऐश्वर्यशाली श्रीयुक्त बलयुक्त सत्व है। कैसा सत्व, सत्व गुण कैसा है, ऊर्जा से संपन्न है, ऊर्जित है, और विभूति जो विभूति वाला है, अंतगण है, ऐश्वर्य आदि वाला अंतगण है, ऐश्वर्य आदि वाला जो अंतगण है। तो यहाँ पर कहते हैं तो परमेश्वर ग्रहण करने पर ही घटेगा, इसलिए जो भी ऐश्वर्य देखा जा रहा है तदेव गच्छत्वम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मैं मेरा ही जानो, मम तेजवंश संभवम, और मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। जो भी जहाँ पर ये ऐश्वर्य आदि संपत्ति देख रही है वो मेरा ही जानो, वो मेरा ही कैसा स्वरूप है, मेरा ही ऐश्वर्य है, दूसरे का नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो इसलिए यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ, तो इसलिए सिद्धार्थ मम तेजवंश श्रीमद भगवद गीता स्नान, गीता जी के माध्यम से भी जाना गया कि यहाँ चक्षु के भीतर और आत्म मंडल के भीतर जो पुरुष देख रहा है वो ईश्वर ही है, और भाई उपास्य है, अन्य उपास्य नहीं है, जीव आत्मा तो देवता उपास्य नहीं है। और भी कहते हैं कि यत्तु शिवश्रु, और दूसरा क्या है ना, लोक काम इसी तम अपि निरंकुशम भगवान परमेश्वरम गमयति। लोगों और लोगों की कामनाओं के ऊपर शासन करना, निरंकुश ऐश्वर्य परमेश्वर का ही जाना जाता है, देवता का नहीं जाना जाता। लोक और लोगों में रहने वाले व्यक्तियों की कामना की पूर्ति करने वाला शासन है, वह शासन भी निरंकुश शासन परमात्मा में सुना जाता है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। आगे कहते हैं कि यत्तु उक्तम हिरण्यश्रमस्त्वादि रूप श्रवणम परमेश्वर न उपद्यते इति, जो आपने कहा था कि रूप का श्रवण होने से हिरण्यश्रमसु, हिरण्य कैसा, सर्व श्रवण एवं इत्यादि श्रवण किए जाने से परमेश्वर में घटते नहीं है, देवता तो जीवात्मा घटते हैं, तो देवता ही उपास रूप स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो आपने कहा था उसको हम कहते हैं अत्र भूमा, इसके विषय हम कहते हैं कि परमेश्वरस्य अपि इच्छा वशात मायामय रूपम सदर अनुग्रहार्थम, के परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर के, परमेश्वर का भी इच्छा के अधीन होकर के मायामय रूप को बना लेता है। किसके लिए, साधक के अनुग्रह करने के लिए, साधकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर मायामय रूप को बना लेता है अपनी इच्छा के अधीन होकर के, पर अधीन नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया है ना। इसलिए जो हिरण्य समस्तु आदि आए है ये परमात्मा के मायामय रूप है, साधकों को अनुग्रह करने के लिए, जिससे साधक इस प्रकार चिंतन करें
चिंतन करते 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 मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन किया। तो यहाँ पर उपासकों ने ईश्वरी उपास है, देवता जीवात्मा उपास नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब आगे की कथा फिर आगे का पार्ट में कल करेंगे, ठीक है ना।